Hello everyone, welcome back to my channel. So my name is Rishi and I am a third year medical student at GRMC Gwalior, and this video will be a complete setting video only, and this video is specially for first year medical students, but that doesn't mean कि अगर आप second, third, fourth year से हो या फिर किसी और फील्ड से हो तो आप ये वीडियो स्किप कर दो. Do watch this video and hit that like button if you like the video. So in this video, I will share some strategies, tools and resources to study anatomy in an easier way and to make it more interactive and engaging. So what are you waiting for? Grab your notebook and a pen and write down all the things which I will tell you in this video further. So as you all know, there are basically 19 subjects in MBBS and 3 of them are in first year, which is anatomy, physiology and biochemistry. And from that also the very first subject which we come across is anatomy. And anatomy is a very vast subject कि first year के last तक आते आते भी वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती है. एंड anatomy इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑल्सो क्योंकि उसका जो कोरिलेशन है वो हर सब्जेक्ट के साथ है, वो आपको हर ईयर में काम आएगी. लाइक अभी जैसे मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मेरे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है विच इज़ ENT एंड ऑप्था, तो उसमें भी हमको पहले एनाटमी ही पढ़नी पड़ती है. उनकी कोई भी क्लिनिकल डिसऑर्डर समझने के लिए या कुछ भी डिजीज समझने के लिए उसके लिए पहले एनाटमी जाना ज़रूरी है, तभी तो बाकी चीज़ें पता चल पाएगी. तो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. लाइक आप पहले से ही स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ लो एनाटमी तो वो बेटर है. ऑफकोर्स जैसे अभी हमको इतने अच्छे से याद नहीं है तो वापस से पढ़नी पड़ती है एनाटमी, तो इट्स बेटर ना कि आप फर्स्ट ईयर में उसको इतने अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, इतने अच्छे से कर लो कि आपको फिर बाद में बाकी सब्जेक्ट्स में इतनी डिफिकल्टी ना आए. So now without wasting any time further, let's get into the video. So the first point is books, and the standard book जो चलती है Indian author की that is BD Chaurasia, and for general anat also that is BDC. एंड एनाटमी में एक और टॉपिक आता है विच इज़ एम्ब्रियोलॉजी, सो उसके लिए आई विल प्रेफर यू इन द बी सिंग विच आई हैड फॉलोड. एंड पेपर में एक और क्वेश्चन आता है हिस्टोलॉजी से कि यू हैव टू राइट डाउन द हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस दैट ऑर्गन. तो मतलब हिस्टोलॉजी के ना अलग से प्रैक्टिकल्स भी होते हैं आपके कि यू हैव प्रोवाइडेड अ स्लाइड and you have to identify that slide and write down the histological features of that organ. एंड सो मतलब उसी में आपके प्रैक्टिकल्स में से वो टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको अलग से वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है हिस्टोलॉजी पेपर के लिए. एंड नाउ बुक्स पे आते हैं कि कैसे रीड करनी है. तो हम नीट करके देख के आए होते हैं तो आदत होती है कि NCERT पूरी लाइन बाय लाइन पढ़नी है एकदम, तो बट ऐसा अब नहीं होगा. ठीक है, यू हैव टू चेंज योर रीडिंग पैटर्न. अब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी, यू हैव टू रीड दैट सुपरफिशियली एंड यू हैव टू जस्ट डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स नाउ. ठीक है, अब पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे इतनी मोटी मोटी बुक्स तो सिलेबस होगा ही नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं होगा. तो यू हैव टू रीड दैट सुपरफिशियली ओनली एंड जस्ट डेवलप योर कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो स्टडी फ्रॉम डे वन. ठीक है, कि जो आपके कॉलेज में आज जैसे टॉपिक हुआ है, सो गो टू योर होम एंड रीड दैट टॉपिक फ्रॉम द बुक ओनली. ओके, एंड लाइक उसको पोस्टपोन मत करते रहो कि बाद में पढ़ लेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे. नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनको अपनी बुक से जो साइड बाय साइड रीड करते रहो. सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट विच इज यूज विजुअल एड्स एंड डायग्राम्स. सो टुडे ओनली गो टू अ स्टेशनरी शॉप एंड बाय एन A4 साइज नोटबुक जो प्लेन होती है दोनों साइड से, एंड उस पर ड्रॉ योर ओन डायग्राम्स एंड प्रैक्टिस इट. ठीक है, वो भी कलर पेंसिल से बनाओ उनको एंड अच्छे से बनाओ उनको. और हाँ, जितने ज़्यादा डायग्राम्स बनाओगे ना पेपर में उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं सही में. Make diagram with every question. Diagrams will actually help you with muscle memory for better recall and for better visualization. Okay, and also use 3D apps. ठीक है, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आपको लाइक एनाटमी लर्निंग 3D या फिर एनाटमी एटलस. ओके, एंड यूज दैट ऐप जो आपने टॉपिक पढ़ा है. ठीक है, आप उस ऐप में जाके देखो एंड उसको आप बेटर विजुलाइज कर पाओगे 3D में. जब आप देखोगे ना कि यहाँ पे ये बोन लोकेटेड है, यहाँ पे ये मसल है, यहाँ पे नर्व सप्लाई जा रही है इसको, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट. एंड फॉर बोन्स, अगर आप बोन सेट ले सकते हो तो बोन सेट ले लो. ठीक है, उसमें आपको सारी बोन्स मिल जाएगी एंड डू प्रैक्टिस ऑन दैट बोन्स. ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. So don't completely rely on online videos. Take and make your own notes from the book only. I will personally recommend you to study anatomy from eGurukul from Dr. Ashwin sir. He is best actually for anatomy.
like the way he teach everything is so nice and काफ़ी जल्दी चीज़ें फिर learn हो जाती. So the fourth point is memorize your key concepts for mnemonics and associations. So you can make up your own mnemonics or mnemonics जो generally use होते हैं, ठीक है, to learn those things better. And you can also make up stories or associate the structures which you are familiar with to help understand things better and to also correlate the relationships between various structures. So the fifth point is group study and teaching others. In group study, you can teach others to understand the topic even better. And there is a teach back technique in which you can review by teaching your friends or by standing in front of a mirror and teaching yourself, okay, like how much you have learned. A sixth point is practice with past papers and clinical cases. So go through your previous year question papers and identify those typical exam questions that appear in your exam, and also identify those questions which are appearing every year in your university exams, and उनको तो practice करना ही करना है क्योंकि उनको तो करके ही जाना होता है. Like in our university also, which is MPMSU, कुछ questions ऐसे होते हैं जो every year repeat होते हैं, तो उनको तो हम सबसे पहले ही करते हैं, उन क्वेश्चंस को तो करना ही करना है, ठीक है. एंड इन क्लिनिकल केसेस, like you have to understand the clinical relevance of every topic. Like for example, what will happen like if this nerve will get damaged, right? Okay, so one special tip, जैसे for example like you have a question in your exam कि write down the anatomy of thyroid gland basically, ठीक है. तो आपने पूरा लिख दिया उसका आंसर, इंट्रोडक्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड टाइप्स, और इसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एट द एंड राइट डाउन द क्लिनिकल एनाटमी, ठीक है, क्लिनिकल एनाटमी ऑफ दैट ऑर्गन. That will surely give you extra points. Seventh point is consistent review and repetitions. So basically make many flashcards and paste them on the wall of your study table or like anywhere जहाँ आपको वो daily दिखता है, ठीक है. Write down the things which like जो आप बहुत ज़्यादा भूल जाते हो, उसको आपको memorize करने में बहुत difficulty हो रही है, ठीक है. So make flashcards of that topics and also do your revisions frequently, ठीक है. जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनकी तो रिविजन्स जो है वो आप करते रहो टाइम टू टाइम, लाइक डू इट एवरी वीक और एवरी मंथ, लाइक जो आपको सूटेबल. सो द एथ एंड लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट फॉर योर एग्जाम डे, ठीक है. सो एनाटॉमी का पेपर जो है वो जनरली बहुत लेंदी होता है क्योंकि उसमें हमको एक डायग्राम्स बनाने होते हैं एंड थियरी भी लिखनी होती है पूरी, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है. तो इसलिए डू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जिससे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट पता चले, अपनी स्पीड पता चले कि कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है एंड कैसे लिखना है क्वेश्चन, ओके. एंड प्रायोरिटाइज दोज हाई यील्ड एरियाज जो कि पेपर में कॉमनली अपीयर होते हैं, ओके, जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उनमें ज़्यादा फोकस करना. So yeah, these were 7 to 8 points from my side which I wanted to tell you and help you out to ace your university anatomy exam. Okay, and I had followed these points in my first year and I had scored a decent score in anatomy also. And still, if you have any query, you can DM me on Instagram and link is in the description. Okay, and do like this video if you found it informative. And so yeah, that's it for this video. Thank you for watching. Bye bye. See you.